और दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली के विवेक विहार में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। गाजियाबाद के एक कारोबारी से 2 करोड़ 30 लाख रुपए लूट लिए गए। लेकिन ये वैसी लूट नहीं थी जो आम तौर पर होती है। इसे बड़े ही रौब से, बड़े ही शातिर अंदाज से अंजाम दिया गया। बदमाश सीबीआई अधिकारी बनकर वहां पर आए थे और आगे क्या हुआ वो आपको दिखाते हैं। स्पेशल 26 का धोखा। फर्जी सीबीआई गैंग लूट लिए 2 करोड़ 30 लाख। नाम का फर्जीवाड़ा, करोड़ों का धोखा। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में धोखे और लूट में लिपटी गहरी साजिश और अपराध की वो कहानी है जिसने 1987 के उस चर्चित अपराध की कहानी को जिंदा कर दिया जिसे फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर अंजाम दिया गया था। हम लोगों ने करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए कैश अभी रिकवर कर लिया है और 3 इसके अंदर आरोपियों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। हमारी टीम्स आगे लगी हुई है। जो बाकी बची हुई रकम है उसको भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। और टीम बनाकर आए और उन्होंने एक विवेक विहार में एक ऑफिस के अंदर एक लूट करी और करीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए कैश जो वहाँ पर मौजूद था उसको लेकर ये लोग अपने साथ चले गए। शहर दिल्ली का विवेक विहार, तारीख 19 अगस्त। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाले मनप्रीत जो फाइनेंस और प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, उन्होंने दिल्ली के विवेक विहार में किराए पर दफ्तर लिया था। उनके दफ्तर में करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए थे। 19 अगस्त को अपने दोस्त रवि शंकर को अपने विवेक विहार वाले दफ्तर से 1 करोड़ 10 लाख लाने के लिए कहा था। वो अभी विवेक विहार वाले दफ्तर ही पहुंचे थे कि उनका सामना कार से आए 4 लोगों से हुआ जिन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। उनके कार्ड पर क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ था। बस एक शब्दों के हेर फेर में वो झांसे में आ गए। उन्होंने भी उन्हें सीबीआई अधिकारी मान लिया। इसके बाद ये 4 फर्जी अधिकारी रवि शंकर को विवेक विहार वाले दफ्तर ले गए। अंदर रवि शंकर और उसके ऑफिस में काम करने वाले दीपक महेश्वरी नाम के कर्मचारी से मारपीट की गई और उनसे 2 करोड़ 30 लाख रुपए लूट लिए गए। लूटपाट के बाद बदमाशों ने रवि और दीपक को अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छोड़कर फरार हो गए। बड़े लूट का मामला विवेक विहार के अंदर जो हुआ था उसका खुलासा किया है। इसमें एक एनजीओ जिसका नाम क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये उसका नाम है एनजीओ का, उसमें जो काम करते थे कुछ लोग अपनी एक टीम बनाकर आए और उन्होंने एक विवेक विहार में एक ऑफिस के अंदर एक लूट करी। पुलिस ने सीसीटीवी और कार नंबर से बदमाशों को ट्रैक किया तो पता चला गाड़ी फरीदाबाद से किराए पर ली गई थी जिसे साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक एनजीओ से बुक किया गया था और इसी एनजीओ में ये आरोपी काम करते थे। वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस बाकी की रकम और दूसरे आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। और वहीं बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। वहां पर एक सरकारी इंजीनियर के घर में छापेमारी की गई तो हैरान करने वाला ये खुलासा भी हुआ। छापा मारने वाली टीम को इंजीनियर के घर के अंदर से लाखों के कैश के साथ लाखों रुपए के जले हुए नोट भी मिले और आरोप है कि इंजीनियर की पत्नी ने रेड से बचने के लिए लाखों रुपए कैश जला दिए और उन्हें नाले में बहा दिया। पटना में सरकारी इंजीनियर के घर में छापेमारी के दौरान मिले कैश की अब ईडी जांच भी करेगी। देखिए कई सारे वहां से नोट मिले हैं और इसके अलावा जब ईडी की टीम इंजीनियर के घर पे पहुंचती है तो उनकी पत्नी घबरा जाती है और जैसे ही वो घबराती है उससे पहले वो कई सारे नोटों को जला चुकी होती हैं। आप देखिए चिमनी से, घर की चिमनी जो कि किचन में लगी होती है, वहां से भी कैश के बंडल मिल रहे हैं और इनको जब गिना गया तो उसके बाद जो बैंक अधिकारी थे वो भी हक्के बक्के रह गए। देखिए पूरा मामला ईडी को चला गया है। पूरे मामले की जांच ईडी यहां पर करेगी। 20 लाख रुपए के जले हुए नोट वहां से मिले। आप सोचिए कितनी रकम वहां पर पड़ी हुई थी घर के अंदर। चिमनी में इसको छिपाया गया था बाकायदा। जैसे ही इंजीनियर की पत्नी को भनक लगती है कि टीम वहां पर पहुंच रही है रेड के लिए, तुरंत वो नोटों को जलाती भी है। उसके बाद जो जले हुए नोट हैं उनकी भी गिनाई यहां पर पुलिस जो वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो भी करती है। शुक्रवार को पहुंची और उसके बाद दिन भर यहां पर जांच चला जिसमें ये अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है और अभी जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। हालांकि जो अधीक्षण अभियंता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही बबली देवी को भी, बबली राय को भी
आर्थिक अपराध इकाई ने डिटेन किया है और पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन जिस तरह से इस अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है, आर्थिक अपराध यह मानता है कि जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और भी इसमें कई खुलासे हो सकते हैं। तो विनोद राय की गिरफ्तारी हो चुकी है, बबली राय जो है उनको डिटेन किया गया है और यही वो उनका घर है जहां पर आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से आलीशान यहां पर मकान बनाया हुआ है। 3 जगहों पर छापेमारी की गई है और विनोद राय की तैनाती मधुबनी जिले के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार में सीतामढ़ी में भी था। तो दोनों जगहों पर जांच के अलावा इस घर को भी सर्च किया गया था जहां पर अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम यहां पर पहुंची थी तो घर में जो नोट रखा हुआ था उसको जलाकर और पानी में बहाने की कोशिश की गई। हालांकि कुछ तो जलाकर बहा दिया गया और जो नहीं पानी के रास्ते निकल पाया तो पूरी तरीके से जो घर का ड्रेनेज है वो जाम हो गया था, जिसके बाद नगर निगम की टीम यहां पर पहुंची थी और उस ड्रेनेज को भी खंगाला गया जहां से जला हुआ नोट बरामद हुआ है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक के बाद एक जब कड़ी से कड़ी जुड़ते गया और जब सर्च यहां पर किया गया तो कई खुलासे हुए हैं और विनोद राय के घर और उनके नाम पर, उनके परिवार के नाम पर अकूत संपत्ति बरामद हुआ है। और जब ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी तो माना जा रहा है कि और आगे भी कई खुलासे हो सकते हैं। पटना में बाहर रेड की तैयारी, अंदर ड्रामा भारी। सरकारी इंजीनियर की काली कमाई पर छापेमारी। छापेमारी में मिले लाखों के जले नोट, जमीन के कागजात। बिहार की राजधानी पटना से छापेमारी की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। मौका था सरकारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद राय के घर छापेमारी का, लेकिन जब टीम मौके पर पहुंची तो अंदर का नजारा कुछ और ही था। रेड करने वाली टीम को मौके से 20 लाख रुपए के जले नोट मिले। यानी इंजीनियर विनोद राय के घर जब छापेमारी की तैयारी चल रही थी तब अंदर नोट जलाने का ड्रामा चल रहा था। आरोप है कि विनोद कुमार राय की पत्नी ने पहले छापा मारने वाली टीम आर्थिक अपराध इकाई यानी एओयू की टीम को घर में घुसने नहीं दिया और इस दौरान बचने के लिए लाखों रुपए के नोट जला दिए, जिससे घर के नाले भी जाम हो गए। ये आवास है विनोद कुमार राय का, जहाँ पे ये टीम देख सकते हैं यहाँ पे है और जले हुए नोट जो है वो टीम ने बरामद किया है। इसके साथ साथ देखिए नोटों का जो है यहाँ पे पूरी तरह से वो जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है और साथ ही साथ जो है जो लाख रुपये बरामद हुए हैं, लगभग 35 लाख रुपये जो है वो बरामद हुआ है वो यहाँ पे रखा जा रहा है। इस तरह से 39 लाख रुपया जो है वो कैश जो है वो बरामद हुआ है। और यहाँ देखिए टीम जो है वो सारे सामान जो है बरामद हुआ है, जमीन के दस्तावेज, बैंक से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट जो है उनको यहाँ पे लिस्टिंग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की बड़ी कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति के सबूत मिले। इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर से 35 लाख कैश, 20 लाख रुपए के जले नोट, 10 लाख रुपए के गहने और 6 लाख रुपए की महंगी घड़ियां जब्त की गयी। यही नहीं, छापेमारी में करोड़ों रुपए की जमीन के दस्तावेज और 12 से अधिक दर्जनों बैंक खातों का भी पता चला है। इस तरह से इस रेड में आर्थिक अपराध इकाई टीम को इंजीनियर के घर से लाखों के कैश मिले। इस छापेमारी में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि पत्नी बबली राय ने नोट जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की टीम देर रात जब छापेमारी के लिए पहुंची तब उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। वजह ये थी कि इंजीनियर की पत्नी बबली राय टीम को घर में घुसने से रोक रही थी। अब उन पर सरकारी काम में वादा डालने और नोट जलाने का केस दर्ज किया जाएगा। कुछ लाख जो रुपए जो है वो जला के नाली के जरिए बहाने की कोशिश विनोद कुमार राय की पत्नी के द्वारा किया जा रहा था। तभी जो टीम जो है ने दबोच लिया और विनोद कुमार राय जो है वो इस कार्रवाई के दौरान अपने एक रेंटर के कमरे में छिपे हुए थे। रेंटर जो है उनके कमरे में वो छिपे हुए थे और उनकी
नहीं होने की बात जो है विनोद कुमार राय की पत्नी कर रही थी कि वो यहाँ नहीं है। हालांकि टीम को ये पुख्ता जानकारी थी कि विनोद कुमार राय जो है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तब जाकर के जब सर्च किया गया, रेंटर के कमरे को सर्च किया गया, तब विनोद कुमार राय जो है वो सामने आया और फिर उन्हें ईओयू ने गिरफ्तार कर लिया है। ईओयू की टीम जो है गिरफ्तार कर चुकी है उन्हें, और इस बात की जानकारी जो है वो खुद ईओयू के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उन्होंने पुष्टि की है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान आरोपी इंजीनियर विनोद कुमार राय को एक कमरे में गिरफ्तार कर रखा गया था। उनसे ईओयू के अधिकारी लगातार इतनी अकूत दौलत के बारे में जानकारी ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक विनोद कुमार राय की कुल संपत्ति 100 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री होगी। ईडी के अधिकारियों ने ईओयू से संपर्क साधा है और पूरे मामले की जानकारी ली है।